तो आप बता रही हैं कि आपकी सारी बहनों के दो दो बच्चे हैं। हाँ जी, सभी के में है। हाँ, हाँ। और सभी की शादियां हो गई? हाँ, सभी की हो गई, सिर्फ मैं रह गई, मेरी कार्टून पैदा हो गए। अच्छा, आपकी ये जो दो बच्चे हैं, दो ही ने नीमक बच्चा, पर मैं दो ही लेके आई हूँ। अच्छा, तो आप कितनी शादी करती हैं? मैं रोज डेली शादी करती हूँ। रोज शादी करती रोज हैं? डेली शादी करती हूँ। और रोज बच्चे पैदा होते हैं? रोज बच्चे पैदा होते हैं, कोई कार्टून, कोई और अभी बिच्छू, आप कोई सिर्फ सांप, दो कोई बिच्छू। प्रयागराज में सिर्फ दो बच्चे लेकर के आई हाँ, हैं? दो बच्चे लेके आई। ये साक्षात भगवान है। अच्छा, साक्षात भगवान है। हाँ, यही तो दुनिया को नहीं पता, साक्षात भगवान आ गए। साक्षात आ गए तुम्हारे इंडिया में। 10 के मारने वाली कुतिया आ गई है। 10 के मारू, मैं बहुत क्रोधी में हो रही हूँ। और तुम सबका उतारा आ चुका है, अवतार आ चुका है। ये शिव जी का अवतार है, ये दूसरा अवतार है ये। तो जो आपकी बहनें हैं वो सब कर क्या रहे हैं? आपकी जीजा अभी तो वे सब खेती चला रहे हैं। अच्छा, सभी खेती कर रहे हैं, हाँ जी। जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ जी, अपने खेती यापन कर रहे हैं। किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का बच्चा पुलिस में नौकरी कर रहा है। और मेरे भाई का बच्चा तो बहुत बड़ा इंडिया पास है, क्योंकि वो घमंडी मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा घमंडी होता ना, वो बहुत बड़ा आदमी है, चंद्रपुर का बहुत अच्छा। बड़ा। देख रहा होगा कुत्ता। भैया सॉरी, सीख रही, पढ़ रही हो, सॉरी भैया, क्योंकि वो देख रहा होगा मेरे को, जरूर जा रही होगी मेरे मम्मी पापा तक। तो ध्यान रखियो। हाँ, मैं तेरे को मार दूंगी। तूने बोला मम्मी पापा तक जाएगा? हाँ, जाएगा। मेरे पूरे गवर्नमेंट तक जाएगा। हाँ। तो बस तो सॉरी भैया, तुम पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ का मारू, पर आपकी इच्छा से मैं पढ़ नहीं पाई। बच्चापन में मैं भाग जाती, मेरे को पकड़ पकड़ के मम्मी पापा लेके आते थे, पर फिर भी मैं नहीं मानती, ये सबको पता है। मेरे को पकड़ पकड़ के स्कूल में लेके जाते ना, तब मैं भाग जाती थी, डांडी मार के स्कूल में। अच्छा, भाग जाती थी? भाग जाती, क्योंकि माँ ले जाती ना, मुझे नहीं बोलती तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तो खुद दुनिया को पढ़ाएगी। तो मैं समझ नहीं पाई बच्चापन में, इसीलिए आपको इतना ज्ञान है। मालूम नहीं, मेरी माँ ने ज्ञान दिया है कि तुझे पढ़ने का। पर अब मुझे पता लगा कि दूसरे का ज्ञान लेने से ज्ञान नहीं होता है, अपना ज्ञान होना चाहिए खुद का। तो मैंने माँ को गाली रोज देना चालू कर दिया। नौकर अपने माता पिता को भी, भगवान को भी गाली देगी। हाँ, क्योंकि तुमने ये डील नहीं देता था, आज मैं पढ़ लेती। बच्चापन से तुम मुझे पकड़ती नहीं। लेकिन 15 सालों में आपकी शादी हो गई। हाँ, आप पढ़ नहीं पाई। नहीं पढ़ पाई। फिर भी आपको इतना ज्ञान है कि आप अच्छे अच्छे के जो है बाजा बजा देती हैं। कोई मैं डपला नहीं बजा रही हूँ, डांस नहीं कर रही हूँ। चाहे वो बाबा साहब चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे मुझे किसी से मतलब, ये सब झूठ है। जो मेरे से अत्याचार करेगा, मेरे को नहीं जानेगा, मेरे बच्चा को अत्याचार करेगा बजरंग बली पे, और मेरे को नहीं जानेगा, वो संत नहीं कहलाएगा। चाहे मैं पागल बन के जाऊं, मैं चाहे गंदे कपड़ा पहन के जाऊं, नमो नारायण, चाहे मैं फटे कपड़ा पहन के जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बन के जाऊं, जो जिसने मेरे को ठुकराया तो वो तो गया। कौन गया? वो गया, घुस गया, घुस के मारेगी, निकल घुस। अच्छा माता जी, आप प्रयागराज में आई है इस माघ मेला 2026 में। अब धीरे धीरे माघ मेला समाप्ति की ओर है, फिर आप कहाँ जाएंगे? मेरे को क्या करना है, मैं तो जंगली हूँ, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। कोई मैं धंधा या पैसा कमाने वाली थोड़ी हूँ। बराबर आप जंगल में रहती हैं। यस, मैं पूरे जंगल में रहती हूँ, मैं कभी आम जनता में नहीं रहती हूँ। बात ये है, बस ये मेरी बेटी की मांग है तुम जनताओं के लिए, कि ये मैं आवाज उठाऊंगी। मेरे के सिवा किसी की हिम्मत नहीं जो आवाज उठा सके। फिर बाद में तुम कुछ भी करते हो, मुझे कोई मतलब है। और फिर भी ये मानो, कानून नहीं मानोगे, तो फिर मैं क्या करूंगी? माँ को भेज दो, मुझे जो करना है। ये वार्निंग है सिर्फ, कि मैं किसी के बच्चा की मौत ना बना पाऊं। मौत का मतलब, एक नागिन चिढ़ चुकी है, एक लोड़ी पागल हो चुकी है। लोड़ी कुछ भी कर सकते अपनी बेटी के ऊपर। भूत प्रेत निकट न आए, बालवीर और सुनाए। लोड़ी माता पे इतने भूत होते हैं, तो बागेश्वर का उसका कितना भी बड़ा गुरु होगा ना, सब फेल, लोड़ी के आगे फेल। माफी मांगेगा मेरी बेटी को आके, नो कहेगा लोड़ी भी होती इस दुनिया में दुप्पट कहानी। और मैं तेरे लिए बहन हूँ। लोड़ी मैया अलग है अपनी जगह पे। जैसे तेरा बागेश्वर है ना, बागेश्वर क्या बोलते हैं, बजरंग बली। तो बेटा मेरी भी इष्ट देवी है लोड़ी मैया, लोड़ी माता, लोड़ी काल का बंजारन देवी, बंजारों की देवी, महाकाली चंडी। अब वो बोलता है ना, मैया कहने पे दिक्कत होती है ना, तो ये लोड़ी माता की गण होती, भूतनी। हवा वायु छोटी मोटी हवा थी, तो तू पहचान नहीं पा रहा है। लड़कियों की तो बेइज्जती करा रहा है, और लड़की की तरफ कोई खड़ी हो गई माँ तो
9 दुर्गा मैया में थे, एक 10वीं मैया आएगी तो तू आपको जवाब का सवाल भी नहीं दे पाएगा। वो 10वीं मैया कौन सी होती? इच्छाधारी नागिन होती। सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाली एक कार्टून आती, छोटी सी लाडली, लाडली किशोरी लाडली। अच्छा माता जी, आप घर में सबसे लाडली थी? हाँ जी, बड़ी प्यारी थी। आपके माँ बाप आपको ज्यादा प्यार करते थे? यस, मेरा बाप तो ज्यादा प्यार करता था। कुत्ता, सॉरी, बाप को कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। बाप, सॉरी सॉरी आप- सॉरी आप जो है परिवार में आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जब तक तुम्हारे बॉडी में पूरा फिल्टर नहीं आ जाए, 1 घंटा अपना जो भी भजन करे, भजन का नाम लेते रहो। जो अपन ठाकुर जो भी भजन करता, छोटा मोटा जो भी चाहते हो, या फिर चुप भी बैठ सकते हो। बैठ के ऐसा बैठ जाओ, सब बॉडी लेसन में सब जाएगा। जैसे भी कुछ नस दब गई हो, वैसे भी कुछ हो गए, जहाँ सब खुल जाएगी बॉडी लेसन उसकी गैस के मारे। नीम का स्वास्थ्य बहुत बड़ा होता है बेटा, रुके खून को भी चालू कर देता है, गंदे खून को भी साफ कर देता है। जैसे कोई गांठ पड़ गई हो, जमा हो गई हो, उसको भी संचलन ठीक कर देता है। वो इतना फायरेटर होता है। परंतु तुम्हें बोलना नहीं है, जो ये हवा है ना, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। 1 घंटा ऐसे ही बैठना है, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरे तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा। बोलना नहीं है 1 घंटा, 1 घंटा बोलना नहीं है। खा के 3 बार खा के ऐसे जैसे भजन करना कर लो, भगवान का नाम ले लो, और 1 घंटा तक टाइम लगा लो घड़ी में। 1 घंटा तक बोलना नहीं है। ऐसे 1.25 महीना करना पड़ेगा। करने वाला होगा तो कर लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे करने। लेकिन आपके मम्मी पापा आपसे ज्यादा प्यार करते थे? यस, लाडू थी मैं। आप लाडू थी, और मुझे मेरा बाप बहुत प्यार करता था। उसी को पता था कि मैं कौन हूँ, बस मेरे पिता को मालूम था और किसी को नहीं मालूम कि ये साक्षात। वो मेरे को 3 बार ले गया किसी बाबा पे बंदेज करने के लिए। मेरे पिताजी को बता कि ये साधारण लड़की नहीं है, इसके बारे में तू जानेगा बस, और किसी को मत बताना। मैं 9 साल की रही थी तो मेरी बुद्धि में था ज्ञान, मैंने सुन लिया, क्योंकि मैं एक कौन हूँ, हाँ जो भी हूँ। मैंने कि बुड्ढे तू मेरे को बंदेज करवा रहा है, तुझे मैं मरवा दूंगी। मैंने बाप का भी पीछा नहीं छोड़ा। बंदिश किस लिए करवा रहे थे आप? कि ये एक नागिन नहीं बने, ना ही तो एक स्वरूप ले सके। क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया, पर जंगल में जाके तो बन गई ना। अब वो मेरा पूरा काम होने के बाद मुझे इंसान का रूप मिल गया। मतलब जब मैं उस रूप में थी कभी भी कुछ भी बन सकती, पर अब तो साधारण रूप मिल गया ना, अब मुझे कौन जानेगा? सभी जानते हैं आपको। हा? आपने तो इंसानी रूप में जन्म ले लिया। हाँ, तो अब मैं अपनी बहन की तरह हूँ, इसलिए मैंने मंजू का नाम लगाया कि मेरी बहन को देख के दुनिया बोलता है कि वही बहन है। जब भी तो आप लोग जो बोल रहे हो ना, जो उसमें मिस्टेक हो रहा है ना, तो ये उसी के कारण हो रहा है। अच्छा, आपकी शकल और आपकी बहनों की शकल सब 3 बहन एक जैसी, एक मुर्दे, कोई नहीं पहचान सकता। कोई नहीं पहचान सकता डुप्लीकेट कौन है, असली कौन है। यही तो मामला चल रहा है, और क्या ये केस और काय का चल रहा है। लेकिन हम पहचान जाएंगे। हाँ, पहचान जाए, क्योंकि मेरे पास बच्चा होंगे और मेरे बहन के बच्चा अलग होंगे। मेरे ये जानवर होंगे, उनके वो संसार होगा। जानवर नहीं, बच्चे। हाँ, तुम लोगों के हिसाब में बोल नहीं, रहे नहीं, नहीं बोलना चाहिए ना, तो बस। लेकिन हम लोग के हिसाब में तो लोग आते हैं कहीं कि अरे माता जी के पास ये 2 बंदर बोल के चले हाँ, जाते हैं, तो मेरे को और कहते हैं कि अरे ये बेटा साक्षात बच्चा है मेरा। एक सेकंड। हाँ, लोग बाहर से आते हैं, कहते हैं अरे ये तो अघोरी माता है, 2 बंदर लेकर के पड़ी हुई है जंगल में, लेकिन वो आपके असली बच्चे हैं, असली बच्चे, जिन्हें आप बहुत प्यार करती हैं, हकीकत कोई बता और जी देगा। जान से चाहती हैं। हाँ, मेरे बच्चे भोलेनाथ के बच्चे मेरे माता पिता ने दी है कि बेटा ये तेरा खेल खिलौना है, इसको तो तू कुछ दुनिया को नचा सकती है। तेरे लिए साक्षात परमात्मा, साक्षात बजरंगबली, इसको छोड़ मत देना। अभी हमने देखा, आप दिखा रही थी कि बच्चे का जो है दांत टूटा हुआ दिखाएंगी। हाँ, बागेश्वर तूने मेरे राधा रानी का, मेरे बेटी का दांत तोड़ा तूने, मेरे बेटी का, और मेरे बेटी का कन्यादान करने तू खुद आएगा, और मेरे बेटी की शादी तू, हाथ टूट गया, सरक गया, हड्डी सरक गई, और मेरे पसरिया में लग गई, सांस लेने में दिक्कत होती, दर्द होता है। अच्छा माता जी, आप प्रयागराज में आई हैं और आपको सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है यहाँ पर प्रयागराज में। काफी लोग आपके चाहने वाले हो गए, काफी लोग रोज आते हैं, आपको सम्मान देते हैं। कहीं कोई देखे माता जी बॉम्बे से आई है, हाँ, मेरी नानी की बेटी ने दिया, नानी कंजूस ने कुछ नहीं दिया अभी।
कंजूस आशीर्वाद दे गई, आपको पर नानी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। लेकिन आपको बराबर लोग यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हाँ, हैं। अरे आशीर्वाद तो देख, मेरे नाग माता को कितना आशीर्वाद मिल रहा है। नागिन बन के तो नहीं मिलता, पर इंसान के रूप में आने थे, सभी का आशीर्वाद मिल गया। अब मैं कभी नागिन नहीं बनूंगी, आशीर्वाद मिल गया सभी संसार का। इनका ठाकुर जी को आशीर्वाद नहीं मिले तब तो कैसे कल्याण होगा। राधा रानी को सभी लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि कृष्ण और राधा एक ही है। मानो तो मैं एक मर्द और आदमी दोनों, एक नर और नारी दोनों हूँ, मानो तो। और सभी का मुझे आशीर्वाद मिल गया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है इस जन्म में भी मेरे को सभी का आशीर्वाद मिला, पूरे संसार का। तीनों त्रिवेणी मैया का आशीर्वाद, वो शंकराचार्य तेल लगाता रह गया।